तो दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक तोमर। आज हम सीटेट के लिए सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं और टॉपिक का नाम है व्यक्तित्व भिन्नता। ये सीरीज हमारी डेली रेगुलर चलेगी, जिससे आने वाले एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में बहुत फायदा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रकृति का नियम दो व्यक्तियों के संदर्भ में क्या कहता है? ऑप्शन ए अपूर्णता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी व्यक्तिगत व्यक्ति। आंसर इज बी, व्यक्तिगत भिन्नता। नंबर 2, व्यक्तित्व भिन्नता में क्या अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्ति का स्वभाव, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी मानसिक क्षमता, ऑप्शन डी ये सभी। आंसर इज ये सभी, डी आंसर। क्वेश्चन 3, व्यक्तित्व भिन्नता का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? ऑप्शन ए गाल्टन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी पियाजे। आंसर इज गाल्टन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, भाषा के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नताएं किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए विकास दर का कम होना, ऑप्शन बी विकास दर निश्चित होना, ऑप्शन सी मानसिक क्षमता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ये है विकास दर का निश्चित होना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, बालक अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है? ऑप्शन ए बोली के माध्यम से, बी संकेत के माध्यम से, सी लिखित माध्यम से, डी भाषा के माध्यम से। आंसर इज डी, भाषा के माध्यम से। क्वेश्चन 6, कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तरह है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व भिन्नता पर, ऑप्शन बी समानता पर, ऑप्शन सी संवेगों पर, ऑप्शन डी बुद्धि चातुर्य पर। आंसर इज ए, व्यक्तित्व भिन्नता पर। क्वेश्चन 7, बुद्धि लब्धि के आधार पर 120 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक कैसे होते हैं? ऑप्शन ए मंदबुद्धि, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली, सी जड़ बुद्धि, डी सृजनात्मक बुद्धि। आंसर इज बी, प्रतिभाशाली। क्वेश्चन 8, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण के आधार पर बालक को कितनी श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। आंसर इज ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन 9, क्या निम्न स्तर के आर्थिक एवं सामाजिक समूह में रहने वाले बालक की बुद्धि लब्धि निम्न होती है? ऑप्शन ए असहमत, बी पूर्णतः सहमत, सी पूर्णतः असहमत, डी आंशिक रूप से असहमत। आंसर इज सी, पूर्णतः असहमत। क्वेश्चन 10, समाज में किस तरह की विभिन्नता व्यक्तियों में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए जातिगत भिन्नता, ऑप्शन बी नस्ल संबंधित भिन्नता, ऑप्शन सी लैंगिक भिन्नता, ऑप्शन डी ये सभी। इसमें आंसर है आपका ये सभी। क्वेश्चन 11, यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार की अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए वयस्क पर, ऑप्शन बी महिलाओं पर, सी बच्चों पर, डी युवाओं पर। आंसर इज सी, बच्चों पर। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक आर्थिक स्तर तथा बुद्धि लब्धि में सामान्यतः कैसा संबंध पाया जाता है? ऑप्शन ए सहसंबंध, ऑप्शन बी योगात्मक अंतर, ऑप्शन सी प्रक्षेपात्मक अंतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ए, सहसंबंध। क्वेश्चन 14, धर्म एवं समाज में कैसा संबंध पाया जाता है? ऑप्शन ए अपूर्णता का, ऑप्शन बी पूरकता का, ऑप्शन सी समानता का, ऑप्शन डी मनोवृत्तियों का। आंसर इज बी, पूरकता का। क्वेश्चन 15, धर्म व्यक्ति के किन मूल्यों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए नैतिक मूल्य एवं आचरण, बी मूल्य, सी संवेदना, डी संभाग। आंसर इज ए नैतिक मूल्य एवं आचरण। क्वेश्चन नंबर 16, संसार का कोई भी धर्म क्या सिखाता है?
ए प्रेम, बी बंधुत्व, सी मानवता, डी ये सभी। आंसर इज डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता किस कारण होती है? ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी शारीरिक, ऑप्शन डी ये सभी। आंसर इज ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में किसका अधिक योगदान होता है? ऑप्शन ए पारिवारिक वातावरण, बी विद्यालयी वातावरण, सी सामाजिक वातावरण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ए। 19, व्यक्तित्व भिन्नता के आधार पर बालक प्राय कैसे होते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, डी ये सभी। आंसर इज ये सभी। व्यक्तित्व भिन्नता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी तीनों प्रकार के बालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तित्व भिन्नता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी आयु एवं बुद्धि, ऑप्शन सी लैंगिक भिन्नताएं, ऑप्शन डी ये सभी। आंसर इज ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, यह कथन किसका है? वॉटसन, जेम्स मिल, टायलर, डी डोनाल्ड एवं मिलर। आंसर इज सी टायलर। क्वेश्चन 22, बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ बालक का कौन सा विकास होता है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या ऑप्शन डी ये सभी। आंसर इज ये सभी। तीनों प्रकार के विकास बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भिन्नता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तित्व भिन्नता, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण, ऑप्शन डी संवेग। आंसर इज ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण। क्वेश्चन नंबर 24, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी क्या है? ऑप्शन ए कार्य अक्षमता, कार्य में सक्षम, ऑप्शन सी बुद्धि चातुर्य, ऑप्शन डी मानसिक संवेग। आंसर इज कार्य में सक्षम होना, मैच्योरिटी या परिपक्वता है। क्वेश्चन 25, बच्चों में परिपक्वता किस अवस्था में आती है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या डी प्रौढ़ावस्था में? आंसर इज किशोरावस्था में, सी। 26, बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में किन किन तत्वों की भूमिका होती है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी ये सभी। आंसर इज ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27, बालक की स्वाभाविक प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए अंतर्मुखी व बहिर्मुखी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी अंतर्मुखी, ऑप्शन डी अंतर्मुखी। आंसर इज ऑप्शन डी है उभयमुखी और आंसर होगा इसका ए यानी कि अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तित्व भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को जानने की कौन कौन सी विधियां हैं? ऑप्शन ए उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन बी अभिरुचि परीक्षण, ऑप्शन सी बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन डी और आंसर इज ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस आधार पर भिन्न होते हैं? नंबर ऑप्शन ए बौद्धिक आधार पर, ऑप्शन बी शैक्षिक आधार पर, ऑप्शन सी विकास की दर पर, ऑप्शन डी भावनात्मक आधार पर और आंसर होगा विकास की दर पर। विकास की दर पर व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से आधार पर अलग अलग या भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और ये अंतिम क्वेश्चन है। एक लड़की हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि दूसरी लड़की उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, तो यह बालक के विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? इसमें देखिए ऑप्शन ए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और अंतिम भी क्वेश्चन है। पूर्ण से आंशिक की ओर, ऑप्शन बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन सी संकीर्ण से पूर्ण की ओर, ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर और इसका आंसर है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। और अब
थैंक यू सो मच। आपको अगर ये क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हम इस सीरीज को रेगुलर रखेंगे। धन्यवाद।